यही जो प्रांगण आपको दिख रहा है ना, ये जितने भी प्रांगण आपको दिख रहे हैं, ये श्री राम जी और उनके जो भाई थे 3, वो सारे के सारे इन्हीं में घूमा करते थे, खेला करते थे। और तो आज मैं आपको लेकर के चलने वाला हूँ दशरथ महल, जो कि प्रभु राम जी के पिताजी थे, उनके महल में। तो ये भैया दशरथ महल है। तो आप सभी लोगों को जय श्री राम। मैं हूं अभी अयोध्या की गलियों में, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं पूरी की पूरी मार्केट जितनी भी है, ये पूरी की पूरी मार्केट है हनुमान गढ़ी की। और यहीं से रास्ता जाता है राम जन्मभूमि के लिए, और यहीं से जितने भी कनक महल और राजमहल जितने भी हैं, सब लगभग इधर ही पड़ते हैं। तो आज मैं आपको लेकर के चलने वाला हूं एक ऐसे महल में जहां पर ना हमेशा से ही राम जी खेल कूद करके ना बड़े हुए। वो महल है दशरथ जी का महल, जो कि चक्रवर्ती सम्राट भी रह चुके हैं, और उनका यही महल है। इसी महल में ना हमेशा खेला कूदा करते थे और यहीं पर अपना बचपन व्यतीत किया। वो महल है दशरथ महल, यानी कि जो राम जी के ना पिताजी थे, फादर थे, उन्हीं का ये महल है। और इसी महल में ना राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न सब के सब यहीं खेल कूद करके ना बड़े हुए। तो चलो भैया ना मंदिर ओपन हो चुका है। यहाँ पर ना मंदिर 4 बजे तक ओपन हो, 4 बजे से ओपन होता है, तो मंदिर ओपन हो चुका है। सबसे पहले क्या अंदर चलते हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि फिर लाइन लग जाएगी और उस दिन वाला हाल हो जाएगा जिस समय हम राम मंदिर जा रहे थे और हमें लाइन में लगना पड़ा था। तो हम नहीं चाहते कि हमें लाइन में लगना पड़े। चलो भैया जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर। ना भैया राम जी जहाँ पर पैदा हुए थे वो जगह भी है, राम जी जहाँ खेला करते थे, कौन सा रूम था, कौन कौन से रूम में वो रहा करते थे, दशरथ जी किस रूम में रहते थे, वो सारे के सारे ना इसके अंदर हैं। तो चलो फटाफट अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखवाता हूँ कौन सी जगह पर ना राम जी खेला करते थे, दशरथ जी कौन से महल में, कौन से रूम में रहते थे, और भैया राम जी कौन से रूम में पैदा हुए थे। तो भैया ये देखो, ये चीज़ दिख रही है ना, ये सारे का सारा ना अभी डेवलप हो रहा है। ये गद्दी घर है। अभी एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो अगर आप ना दशरथ जी के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। दशरथ जी ना चक्रवर्ती सम्राट थे, यानी कि जिन्होंने ना पूरे विश्व को जीता था। उसी तरह से यहाँ पर आप देख भी सकते हो, लिखा हुआ है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में आप सभी पूज्य संतों, महंतों एवं भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई अब ना धीरे धीरे अंदर चलते हैं और आपको दिखवाता हूँ कौन सी जगह पर राम जी पैदा हुए थे। चलो चलते हैं, चलो चलो चलो। तो इस तरह की देखो दीवारों पे किस तरह की बनावट बनी हुई है भाई। ये गेट भी अंदर है। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, कबहू उछल कबहू बार पालन, मातृ दयालु कही प्रिय लालन। तो इसका मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि यहीं पर जो श्री राम जी थे उनका लालन पोषण हुआ था। और भैया ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ पर ना आरतियाँ चल रही हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, सिर्फ और सीताराम के जयकारे लग रहे हैं। तो अब मैं आपको धीरे धीरे अंदर लेकर के चल रहा हूँ। देखो एक ना सामने आपको दिख रहा होगा, ये भी एक गेट है, इसके अंदर रूम है, इन्हें आप ओपन नहीं कर सकते। देखो ये ओपन हो चुका है। ये सामने रहना, इसमें सीता जी, श्री राम जी, ये सारे के सारे इसी के अंदर हैं। ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये भी एक रूम है जो कि बंद है अभी, लेकिन इसे खोलने की अनुमति हमारे पास में नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जब आप जाओगे ना, थोड़ा सा ऊपर आपको दिख रहा होगा पूरी पूरी गद्दी दशरथ जी की। इसमें दशरथ जी के साथ में 4 पुत्र विराजमान है, जिसमें लक्ष्मण जी और राम जी और दशरथ जी, और साथ में ना ये खड़े हैं सेवक। इसी तरह से ना, और यहाँ से जब आप थोड़ा सा अंदर जाओगे ना, तो ये देखो आपको सीढ़ियाँ चढ़ करके ना ऊपर भी जाने, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ना ऊपर जाना मना है, तो हम ऊपर नहीं जा सकते। और भैया अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो कितनी अच्छी बनावट बनी हुई है उस समय की, कितने प्यारे होते थे। देखो यार कितने अच्छी डिज़ाइन किया हुआ है, जिन्होंने भी इन्हें बनाया है, कितना प्यारा डिज़ाइन है यार। भैया ये जो डिज़ाइन है ना उसी समय के हैं, आज तक इन्हें तोड़ा नहीं गया है। जो प्रभु राम जी थे ना, उनके समय के ही हैं, दशरथ जी के टाइम के हैं। तो इसमें ना हल्का फुल्का क्या जहाँ से टूट जाता है या कुछ फूट जाता है, फिर सिर्फ उसे ठीक कर दिया जाता है, वरना जो डिज़ाइन वगैरह है उसी टाइम के हैं।
जो जगह है ना, ये सामने जो मेरे आप पीछे देख रहे होंगे ना, पूरे का पूरा ना ये है राज दरबार, जो कि दशरथ जी का दरबार या राम जी का दरबार लगता ना, वो यहीं पर लगता था। और वो कैसे लगता था ना, वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जनता कैसे होती थी, जैसे कुछ जनता तो यहाँ पर नीचे ना बैठा करती थी, लेकिन इसी तरह से आप देखोगे ना, ये ऊपर आपको दिख रहा हो कुछ लोग जो रानी महारानी रहती थी राजा जी की, जो मतलब प्रभु रामचंद्र की माताएं थी, वो सब यहाँ पर इस तरह से इनके पीछे बैठा करती थी या देखा करती थी जो भी राजमहल में हो रहा होता था। या यही जो प्रांगण आपको दिख रहा है ना, ये जितने भी प्रांगण आपको दिख रहे हैं, ये इन प्रांगणों में ना श्री राम जी और उनके जो भाई थे 3, वो सारे के सारे इन्हीं में घूमा करते थे, खेला करते थे और इन्हीं प्रांगणों में ना मौज मस्ती किया करते थे। अब इस महल को कैसा कर दिया गया, और इसमें ना अभी आप अगर उस साइड हम जाएंगे, जैसे हम सामने की साइड जाते हैं, तो सामने की साइड भी ये इसी तरह से ना बरामदे हैं जैसे कि हम हुआ करते थे। ये ऊपर ना रूम वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन अब ये आप देख रहे हैं ये इस तरह से रूम है, ये कोठार है, स्टोर रूम होता था पूरा पूरा, ये इसे बोलते हैं कोठार। और भैया इसी जगह पर ना देखो आपको रूम दिखाई दे रहे होंगे, धीरे धीरे मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सन्नेहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। तो ये देखो यहाँ हनुमान जी का वो बना हुआ है, और यहाँ ना हनुमान जी का रूम है, ये हनुमान जी बने हुए हैं। और ऊपर जय गुरु चरण रेणु सिर धरी, इसी तरह से ना, इसी तरह से सब जगह पर ना श्लोक लिखे हुए हैं। ये गद्दी तो यहाँ पर जाना अलाउ है नहीं, वैसे फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अंदर जा सकूं। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सिर्फ इस राज्य महल में, जो कि भैया यहाँ पर ना गद्दियाँ हैं जिस पर विराजमान है श्री राम जी, सीता जी और दशरथ जी की जो पत्नियां थी, कैकेयी जी, कौशल्या, सुमित्रा, वो सब के सब यहाँ पर विराजमान है। इस तरह से आप देख सकते हो, ये पूरे का एरिया, पूरे का पूरा एरिया उन्हीं के लिए बना हुआ है। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी बनी हुई है, लोग देखो कितना प्रेम करते हैं। और ये ना जो भी अपनी यात्रा कर रहे हैं, ये ना भैया सर के बल लेट लेट करके यहाँ तक आए हैं भाई। तो जी वैसे तो ये महल है, लेकिन इस महल को ना अब परिवर्तित कर दिया गया है एक मंदिर के अंदर। इस मंदिर में ना अब पूजा होती है एवरी डे एवरी टाइम, और ये जो पूजा होती है वो भैया शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, सुबह को 6 बजे से 2 बजे तक होती है, उसके बाद में 4 बजे से 6 बजे तक होती है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ना अभी, ये जो आप जगह देख रहे हैं सारी की सारी, ये वही प्रांगण है उस एरिया का जहाँ पर सारे के सारे भाई बहन राम जी के साथ में खेला करते थे, कूदा करते थे। और यहीं से ना अब देखोगे आप ऊपर, तो यह जैसी भी पूरी दिख रही है ना, ये पूरे का पूरा अब ना जालियों से बंद कर दिया गया है। जो आपको दिख रहा होगा ये पूरा ना जालियों से, लोहे की जालियां यहाँ लगा दी गई हैं, लेकिन पहले नहीं हुआ करती थी। ये एरिया खुला होता था, यहीं से ना सारे का सारा नीचे का दिखता था, और से ढक दिया गया क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ज्यादा शैतान है। बानर सेना ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है जब से राम जी गए हैं यहाँ से, जब से राम जी ने समाधि ली है। तो हनुमान जी से वो बोल करके गए थे कि अब आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए बोला जाता है कलयुग के जो राजा हैं वो हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी ने ना अब सारे में अयोध्या में पूरे में कब्जा कर चुके हैं, जिस वजह से उनसे ये जगहों को कवर किया गया। इस महल की एक खासियत और बताता हूँ और दिखवाता हूँ। ये जो इस महल की दहलीज है ना, जो चौखट है, उसकी चौखट में ना रानी विक्टोरिया के, आप देखोगे ना विक्टोरिया क्वीन, उसके सिक्के गाड़ दिए गए हैं ताकि उनको ठोकर लगती रहे। और यहाँ की जो दीवारें हैं ना भाई, जो दीवारों पर बनावट की हुई है, वो बनावट भी कम से कम 5000 साल पुरानी होगी, मतलब सालों पुरानी है, बहुत साल पुरानी है। ये जितनी भी बनावट आपको दिख रही होंगी ना, जितनी भी आप, ये पूरे के पूरे पिलर वगैरह जो कुछ भी है, इन पे रीपेंट किया गया है, लेकिन जो बनावटें हैं वो सबसे पुरानी हैं। तो जी आपको दशरथ महल के हमने सारे के सारे थे और सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो सब दिखा दी हैं। और लेकिन बाहर आते के साथ में देखो सिक्योरिटी इतनी टाइट है भाई, जो न्यायाधीश है ना उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर ना देखो सामने न्यायाधीश की गाड़ी है, उन्हें भी चेकिंग किया जा रहा है। अंदर ना 3 स्टार बैठा है, लेकिन उसे भी ना पहले चेक करके पूरी जो चीज़ भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह परमिशन है या नहीं है, वो सब चीज़ चेक करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जाएगा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।